श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक माह के जो आखिरी के 5 दिन होते हैं उनका कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। दोस्तों, कार्तिक माह के आखिरी 5 दिनों को हम पचवीगन भी कहते हैं और कार्तिक माह के 5 दिनों का इतना महत्व होता है जो आखिरी के 5 दिन होते हैं कि भाई जो कार्तिक के पूरे महीने में इन नियमों का पालन ना कर पाता हो, कार्तिक स्नान ना कर पाता हो, कार्तिक के व्रत ना कर पाता हो, कार्तिक के उपाय ना कर पाता हो, अगर वो कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन कर लेता है, कुछ उपाय कर लेता है, तो उसको पूरे कार्तिक महीने में जो स्नान करने का फल मिलता है, जो व्रत करने का फल मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ इन 5 दिनों में यहाँ पर मिल जाता है। इतना बड़ा महत्व होता है कार्तिक महीने के आखिरी के जो 5 दिन होते हैं उनका। और दोस्तों, कार्तिक महीने के जो आखिरी के 5 दिन होते हैं उनका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कार्तिक महीने में जो देवउठनी एकादशी होती है उस दिन से लेकर कार्तिक महीने की पूर्णिमा तक, इस दिन से लेकर इस दिन तक आप लोगों को कार्तिक महीने के कुछ नियमों का पालन कर लेना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को पूरे कार्तिक के महीने में मिलने वाले फल की जो है यहाँ पर प्राप्ति हो जाती है। तो आखिर आपको क्या करना है कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिन, वो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आपको क्या उपाय करना है जिससे कि आपके घर में धन संपदा की कभी कमी ना आए, पूरे साल भर आप कभी भी दुखी ना हो, क्योंकि ये कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिन आपके पूरे साल को बदल सकते हैं, पूरा साल आपका बहुत अच्छा यहाँ पर बना सकते हैं ना। तो जो कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिन है वो देवउठनी एकादशी से शुरू हो जाएंगे और कार्तिक महीने की पूर्णिमा तक चलेंगे, है ना। देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा के दिन तक आप लोगों को इन नियमों का पालन करना है, इन उपायों को यहाँ पर करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहला नियम तो यही आता है कार्तिक माह का कि भाई कार्तिक स्नान आप सभी लोग जानते ही हैं। तो भाई कार्तिक माह में जो आखिरी के 5 दिन होंगे, इन दिनों में से आप लोगों को सबसे पहले दिन, मतलब कार्तिक महीने के जो आखिरी के 5 दिन होंगे, इन दिनों में सबसे पहले आपको सुबह सुबह स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त स्नान जिसे हम कहते हैं, सुबह 4 बजे, है ना। अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप लोगों का कार्तिक स्नान हो जाना चाहिए। आपने पूरे महीने कुछ किया ना किया कार्तिक के महीने में, पर कार्तिक के महीने में आखिरी के 5 दिन बस इन नियमों का पालन कर लेना। पूरे महीने में जो कार्तिक स्नान का फल मिलता है, व्रत का फल मिलता है, वो आपको सिर्फ इन 5 दिनों में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है कार्तिक स्नान, जो कि आप लोगों को सुबह सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में यहाँ पर करना है, जिसे हम कार्तिक स्नान कहते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि सुबह सुबह 4 बजे से, मतलब 4 बजे के आसपास ही आप लोग स्नान कर लें, पर थोड़ा बहुत किसी दिन लेट भी हो जाए तो भाई आप लोग 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप लोग अपना स्नान जो है कर सकते हैं कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिन, है ना। उसके बाद में दोस्तों, कार्तिक महीने के 5 दिनों में आप लोगों को व्रत भी धारण करना है, जिसे हम पचवीगन भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इन चीजों को जो है यहाँ पर जानते हैं। अब 5 दिन का व्रत कैसे रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर परेशानी आ जाएंगी। कुछ लोग तो कर लेंगे, कुछ लोग तो जो है 5 दिन का यहाँ पर अच्छे से व्रत कर लेंगे। 5 दिन का नियम से जो व्रत माना जाता है वो ऐसा माना जाता है कि इन 5 दिनों में आप लोगों को अन्न, नमक वगैरह कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। जो फलहार वगैरह की चीजें होती हैं आप उन्हें ग्रहण कर सकते हो, है ना। अब भाई जो लोग इतना कुछ नहीं कर सकते हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि वो एक समय भोजन का रख लें और एक समय जो भी फलाहार वगैरह, फल फूल वगैरह खाना चाहे वो खा सकते हैं ना। और जिन लोगों से मतलब इतना भी नहीं रह जाता है तो वो भले ही दोनों टाइम भोजन करें, बस ध्यान ये रखें कि कोई भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, मतलब कि आप जो भोजन कर रहे हो उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना किया गया हो, है ना। तो जिनसे हो पाता है भाई वो पूरे 5 दिनों का बिल्कुल नियम से व्रत रखें, जिनसे नहीं हो पाता है वो एक टाइम का व्रत रखें, और जिनसे मतलब किसी भी हालत में नहीं हो पाता है, उनकी कुछ समस्या है, बीमार वगैरह रहते हैं या दवाइयां वगैरह चल रही हैं, तो भूखे नहीं रह सकते, तो आप बस ये ध्यान रखिए कि तामसिक भोजन से आप लोग दूर रहें, मतलब लहसुन प्याज वाला भोजन इन दिनों में ना करें, अगर आप लोग इन कार्तिक महीने के 5 दिनों के नियम का पालन यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले नियम के बारे में। देखो, कार्तिक महीने के जो 5 दिन होते हैं आखिरी के, भाई इन दिनों में अगर आप लोग एक ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराकर खुद भोजन करते हो तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। अगर हो सकता है तो बिल्कुल करना, अन्यथा आप लोग एक साथ, मतलब कार्तिक महीने का जो आखिरी दिन होगा, पूर्णिमा का दिन होगा, उसी दिन 5 ब्राह्मणों को एक साथ जिमा कर फिर आप लोग भोजन करना। इससे भी आपको कार्तिक महीने का बहुत ही यहाँ पर बड़ा फल मिलता है। कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिन आप लोगों को गौ माता को चारा खिलाना चाहिए, गौ माता को रोटी देना चाहिए, पहली रोटी देना चाहिए। इसके साथ में गौ माता को जो जो भी आप लोग खिला सकते हो उनको खिलाकर फिर आप लोगों को यहाँ पर भोजन या फलाहार वगैरह जो आप करते हो उसे करना चाहिए। इन दिनों में आप लोगों को पक्षियों को दाना भी जरूर देना चाहिए, उसके बाद ही खुद भोजन को यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप लोग जान गए। इसके बाद में दोस्तों, कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों में आप लोगों को जमीन पर सोना चाहिए। जमीन पर ऐसा नहीं कि खाली जमीन पर सो गए, आप लोग दरिया वगैरह बिछा सकते हो, कुछ थोड़ा पतला सा चादर वगैरह बिछा
सकते हो, चटाई बिछा सकते हो, तकिए का भी प्रयोग कर सकते हो, पर कोशिश करना कि जमीन पर आप लोग इन 5 दिनों में शयन करो। अगर आप लोग कार्तिक महीने के 5 दिनों में पूरे कार्तिक महीने का फल लेना चाहते हो, इस समय आप लोग बिस्तर पे मत सोइएगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो पृथ्वी पर आपको शयन करना है इन 5 दिनों में। उसके बाद में आप लोग इन 5 दिनों में किसी से भी झूठ मत बोलना, कोशिश करना, पूरी कोशिश आपकी होनी चाहिए, अन्यथा गलती से तो किसी की भी मुंह से निकल जाएगा। तो कोशिश क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, ठीक है। तो ये नियम आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों से हो सकता है अनजाने में हो जाए, पर आप अपनी तरफ से कोशिश करना कि भाई आप लोगों से ये चीजें ना हो, झूठ ना बोले, किसी का दिल ना दुखे, और आप लोग जो है सभी लोगों से जो है अच्छे से यहाँ पर बात करें, कोई भी अपशब्द का किसी के साथ यहाँ पर प्रयोग ना करें, ठीक है। और दोस्तों जो मतलब ये कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिन होंगे, इन दिनों में आप लोगों को तुलसी जी, आंवला, बेलपत्र का विशेष रूप से पूजन करना है। पूजन कहने का मतलब है कि आप दीपदान करो, दीपक जलाओ इन कार्तिक महीने में सुबह शाम। किन किन वृक्षों के नीचे, तुलसी जी का पौधा जो कि आपके घर में ही होगा, उसके बाद आंवले का जो वृक्ष होता है बड़ा वाला, उसके बाद जो बेलपत्री का वृक्ष होता है बड़ा वाला, इन वृक्षों के नीचे जाकर आप लोग जो है दीपदान इन 5 दिनों में अवश्य कीजिएगा, यानी कि विशेष पूजन अर्चना आप लोग कीजिएगा। और जो भी देवी देवताओं की आप पूजन अर्चना करते हैं वो भी इन 5 दिनों में आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपके घर में जो तुलसी जी का क्यारा होगा, उस तुलसी के क्यारे में आप लोगों को कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिन जो आप पूरे नियमों का पालन कर रहे हो, उसमें से एक नियम ये भी है कि आप लोग जो है कार्तिक महीने के आखिरी दिन, आखिरी जो 5 दिन होंगे, उन 5 दिनों में सुबह और शाम आप लोगों को अपने ही घर में तुलसी जी के क्यारे के पास में एक एक घी का दीपक यहाँ पर जलाना है, ठीक है। जो दीपक मिट्टी का होगा, लंबी बत्ती का होगा, उसके अंदर डलेगा शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक, है ना, मतलब शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर डलेगा। तो सुबह एक दीपक, शाम को एक दीपक, लंबी बत्ती का ही जलेगा, शुद्ध देसी गाय के घी का जलेगा, ठीक है। कोशिश करना शुद्ध देसी गाय का घी आपको मिल जाए, उसी से आप लोग जो है फिर ये दीपक यहाँ पर जलाओ। तो सुबह एक दीपक, शाम को एक दीपक, मतलब कार्तिक महीने की जो आखिरी 5 दिन होंगे उन दिनों से आप लोगों को शुरू कर देना है। सुबह एक दीपक, शाम को एक दीपक, इसी तरीके से पूरे 5 दिनों तक आप लोगों को एक एक दीपक सुबह शाम यहाँ पर लगाना है, सिर्फ अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास में, है ना। बाकी आप लोग बेलपत्र, आंवले के, पीपल के वृक्ष के नीचे भी जाकर लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर जाकर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये नियम आप लोगों ने सुने। कार्तिक महीने के अगर आखिरी के 5 दिनों में अगर आप लोगों ने इन नियमों का पालन कर लिया तो आप ये मानकर चलना कि आप लोगों के ऊपर भगवान शिव और भगवान जो है यहाँ पर विष्णु जी की असीम कृपा होने वाली है। माता लक्ष्मी जी भी आपके घर में जरूर आगमन करेंगी, पूरे साल भर आपके घर में सुख और शांति रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं आखिरी में एक उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों में करना है, जो कि पंडित जी ने खुद अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। देखो, जो आखिरी के 5 दिन होंगे, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में पूरे साल भर सुख और शांति रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहे, धन की कमी ना आए, पैसों की कभी कमी ना हो, आपके ऊपर कोई कर्जा ना हो, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी आपके घर परिवार में कभी भी ना आए, तो उसलिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि इन कार्तिक महीने के 5 दिन में, जो आखिरी के 5 दिन है पंचवीकरण में, आप लोगों को सिर्फ एक उपाय करना है, ठीक है। एक उपाय हर दिन करना है और फिर आप लोग देखना कि आपको क्या यहाँ पर फल मिलता है। तो उपाय क्या करना है वो सबसे पहले सुनो। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ये घर में से किसी एक बड़े सदस्य को करना है, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माता बहन होगी उनमें से किसी एक माता बहन को करना है। ये उपाय भी एक नियम ही आप लोग समझ लो। आप सभी लोग प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाने जरूर जाते होंगे, ज्यादातर लोग जाते ही जाते होंगे, है ना। और आप लोगों को उपाय भी वैसा ही यहाँ पर कुछ करना है। आप लोग प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हो, आपको वैसे ही यहाँ पर मतलब पंचवीकरण में कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिन भी जाना है। पर जो आप 1 लोटा जल प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो भाई अभी आप लोगों को जो है 5 दिनों तक जो है सीधा शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए नहीं जाना है। क्या करना है वो ध्यान से समझो। देखो, जो आपने 1 लोटा जल घर से भरा, शुद्धता का ध्यान रखते हो, शुद्ध होकर आप लोग अपने घर से प्रतिदिन जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर जाते हो, पर इन 5 दिनों में आप लोगों को क्या करना है, जल तो अपने घर से भरना है, 1 लोटे जल तो भरना है, पर सीधा शिव जी के मंदिर में नहीं जाना है। क्या करना है, इसी 1 लोटे जल को भरना है। सबसे पहले आपके घर के आसपास जो आंवले का पेड़ हो, उस बड़े वाले आंवले के पेड़ के नीचे जाना है और थोड़ा सा आंवले का पेड़ उस आंवले की जड़ में समर्पित कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा, बिल्कुल, भले ही 1 बूंद भी करोगे ना चल जाएगा, पर थोड़ा सा आंवले के पेड़ के नीचे थोड़ा सा जल, इसी 1 लोटे जल के अंदर से जल आपको समर्पित करना है। उसके बाद में उसी के पास में जो बेलपत्री का पेड़ हो, उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा सा बेलपत्री के पेड़ की जड़ में आपको ये जल समर्पित करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और वहां पर जाकर थोड़ा सा जल वहां पर भी आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। इस तरीके से इन 3 वृक्षों के नीचे थोड़ा थोड़ा जल आपको उसी 1 लोटे जल के अंदर से समर्पित करना है। इन 3 जगहों पर जल समर्पित करने के बाद फिर आप लोग सीधा पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर
मंदिर में। ठीक है, शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचते हो तो जाकर सीधा शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। अभी अभी आप लोगों को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर फिर से थोड़ा सा जल चढ़ाना है। मतलब कि जो शिवलिंग होती है, जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वहां पर आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। कहां पर? जो माता अशोक सुंदर जी वाला स्थान होता है यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो मतलब शिवलिंग की पीठिका होती है, मतलब पीछे के साइड का जो भाग होता है शिवलिंग के, वहां पर थोड़ा सा जल चढ़ाना है ना। मतलब उसके बाद में जो हस्तकमल होता है गौरा जी का, वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा, मतलब जो जलाधारी होती है शिवलिंग के आसपास की, वहां पर आप लोगों को फिर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। अब आखिरी में जाकर आप लोगों को दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर दिशा में अपना मुख करना है और आपके लोटे में फिर जितना भी जल बचा हुआ होगा वो पूरा शिवलिंग के ऊपर एक धारा से समर्पित कर देना है। ठीक है, एक धारा से जैसे ही समर्पित कर देते हो उसके बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना कर लेना, विनती कर लेना, जो भी आप भगवान से मांगना चाहो। बस ये काम आपको पूरे 5 दिनों तक करना है। ये एक विशेष उपाय है जो कि आप लोगों को जरूर करना है। इस उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये काम भी आपको पूरे 5 दिन सिर्फ सुबह के समय करना है। सुबह के समय ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है ना। बस जल चढ़ाने के पहले कुछ कुछ जगहों पर जाकर थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना है, फिर आखिरी में जाकर उत्तर का मुख करके दक्षिण दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर ये पूरा जल चढ़ा देना है। ठीक है, एक ही लोटा जल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसी एक लोटे जल में से आपको थोड़ा थोड़ा जल जो है सभी जगहों पर समर्पित करना है। तो इस तरीके से कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिन या पश्चिमी वीकेंड में आप लोगों को इन नियमों का पालन करना है। अगर आप लोगों ने इन नियमों का पालन कर लिया तो आपको कार्तिक महीने के पूरे महीने में जो व्रत करने का फल मिलता है, साथ ही में जो स्नान करने का फल मिलता है, वो सिर्फ इन 5 दिनों में मिल जाएगा। ठीक है, और इस वाले उपाय को करने से आप लोगों के घर में पूरे साल भर सुख और शांति बनी रहेगी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। और जो भी आपको समस्या आती है इस पश्चिमी वीकेंड से जुड़ी हुई, कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिन से जुड़ी हुई इन नियमों के बारे में जानने में, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।